आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 16 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 16 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? अमावस्या तिथि। वार कौन सा है? सोमवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? विमुद्रीकरण क्या है? तो विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है हम जानते हैं। जब सरकार किसी चलन में मौजूद मुद्रा, नोट, सिक्के को कानूनी मान्यता लीगल टेंडर से हटा देती है, यानी वह नोट लेन देन में मान्य नहीं रहता। यह फैसला आमतौर पर देश की सरकार और केंद्रीय बैंक मिलकर लेते हैं। जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार। अब पढ़ते हैं हम इसका उद्देश्य हो सकता है। तो पहला है काले धन पर रोक, नकली नोट खत्म करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, आतंकवाद की फंडिंग रोकना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना। अब पढ़ते हैं हम आगे। भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है? तो भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। तो हम कब कब हुआ है पहले पढ़ते हैं। तो पहला है वर्ष 1946 का विमुद्रीकरण। समय 12 जनवरी 1946। हटाए गए नोट 500, 1000 और 10,000। उद्देश्य क्या है? काले धन पर रोक। परिणाम क्या है? बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि ये नोट आम लोगों के पास कम थे। अब पढ़ते हैं हम दूसरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ। तो वर्ष 1978 का विमुद्रीकरण। समय 16 जनवरी 1978। सरकार उस समय की केंद्र सरकार। हटाए गए नोट 1000, 5000 और 10,000। उद्देश्य काले धन को नियंत्रण करना। आम जनता पर असर कम क्योंकि ये बड़े नोट बहुत कम लोगों के पास थे। अब है तीसरी बार का विमुद्रीकरण। तो वर्ष 2016 का विमुद्रीकरण कैसा है? सबसे बड़ा। तो घोषणा कब हुई? 8 नवंबर 2016। घोषणा करने वाले नरेंद्र मोदी। हटाए गए नोट 500 और 1000। प्रभावित देश की लगभग 86% चलन में नकदी, नए नोट जारी 500 और 2000। उद्देश्य काले धन पर रोक, नकली नोट खत्म करना, डिजिटल पेमेंट बढ़ाना, आतंकवाद की फंडिंग रोकना। अब है प्रभाव। क्या है? प्रभाव डिजिटल भुगतान, यूपीआई आदि बढ़े, बैंकिंग सिस्टम में पैसा जमा हुआ, शुरुआती समय में नकदी की कमी, छोटे व्यापार व ग्रामीण क्षेत्रों को परेशानी। अब है विमुद्रीकरण के फायदे। तो काले धन की पहचान, नकली नोट कम होना, डिजिटल लेन देन बढ़ाना, टैक्स बेस बढ़ना। नुकसान और चुनौतियाँ। आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ सकती है, आम लोगों को असुविधा, छोटे व्यापार प्रभावित, लंबी कतारें, नकदी संकट। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। विमुद्रीकरण एक बड़ा आर्थिक कदम होता है जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है। भारत में अब तक 1946, 1978 और 2016 कुल 3 बार यह लागू हुआ है।
अब हम अगला टॉपिक लें। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुधारना होता है, लेकिन इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम 16 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न पहला, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 70 मेगावाट की सौर परियोजना किस राज्य में चालू की है? तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 70 मेगावाट की सौर परियोजना असम राज्य में चालू की है। ऑप्शन सी, असम। प्रश्न दूसरा, पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 की मेजबानी किस देश की सेना करेगी? तो पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 की मेजबानी भारत देश की सेना करेगी। ऑप्शन सी, भारत। प्रश्न तीसरा, भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया है? तो भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम नीदरलैंड देश के साथ शुरू किया है। ऑप्शन डी, नीदरलैंड। प्रश्न 4, हाल के आम चुनावों में बांग्लादेश में किस दल ने जीत दर्ज की? तो हाल के आम चुनावों में बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की। ऑप्शन सी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रश्न 5, ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? तो ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 भारत देश ने जीता। ऑप्शन डी, भारत। प्रश्न 6, भारत के GDP और IIP के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? तो भारत के GDP और IIP के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है। ऑप्शन डी, 2022-23। प्रश्न 7, गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष उदय कोटक बने हैं। ऑप्शन सी, उदय कोटक। प्रश्न 8, विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 14 फरवरी। प्रश्न नंबर 9, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन भुवनेश्वर शहर में हुआ। ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। प्रश्न 10, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नया नाम क्या घोषित किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नया नाम सेवातीर्थ घोषित किया गया है। ऑप्शन सी, सेवातीर्थ। चलिए अब हम 15 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रश्न पहला, हाल ही में ड्रैगन फ्लाई की नई खोजी गई प्रजाति LIRIOTHEMIS लिरियोथेमिस KERALENSIS केरलेंसिस किस भारतीय राज्य में पाई गई है? ऑप्शन सी, केरल। प्रश्न दूसरा, प्रसिद्ध एंकर सरला माहेश्वरी जिनका निधन 12 जनवरी 2026 को हुआ, वे किस टीवी नेटवर्क से संबंधित थीं? ऑप्शन बी,
दूरदर्शन। प्रश्न तीसरा, भूमि रिकॉर्ड दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन बी, उड़ीसा। प्रश्न 4, थान्यानाथन सी हाल ही में किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन बी, केरल। प्रश्न 5, COMBINED कॉम्बिनेड TASK के टास्क FORCE फोर्स 154 की कमान किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन बी, भारत। प्रश्न 6, भारत ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद किस देश से स्वीकृत की है? ऑप्शन बी, फ्रांस। प्रश्न 7, ARCTIC आर्टिक SENTRY सेंट्री मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बी, NATO नाटो। प्रश्न 8, हाल ही में मड वोल्केनो कीचड़ ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ दर्ज किया गया है? ऑप्शन बी, अंडमान द्वीप। प्रश्न 9, तारिक रहमान किस देश के आगामी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रश्न 10, CREW क्रे-12 अंतरिक्ष मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन सी, NASA नासा। आप सभी से 15 फरवरी 2026 की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे। इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, पोलैंड की संसद का क्या नाम है? तो पोलैंड की संसद का नाम सोजिम है। प्रश्न दूसरा, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है। प्रश्न तीसरा, स्विट्जरलैंड की संसद का क्या नाम है? तो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न दूसरा, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न तीसरा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।